अब हम बात करते हैं पावर ट्रायंगल की। तीन तरीके की पावर होती हैं: एपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। एपरेंट पावर का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट एम्पियर। एक्टिव पावर का होता है वाट और इसका यूनिट होता है VAR। अब हम इन तीनों पावर को एक राइट एंगल ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका होती है एक्टिव पावर, इधर होती है रिएक्टिव पावर और इधर होती है अपेरेंट पावर। मान लीजिए आपके घर में सप्लाई आ रही है, तो जो सप्लाई आ रही है वोल्टेज के फॉर्म में जब आप लोड लगाएंगे तो करंट हो जाएगी। तो टोटल पावर आपके घर में जो आ रही है उसको बोलेंगे एपरेंट पावर। जिस पावर को हम लोग यूज़ कर सकते हैं या लॉस में जाती है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। तीसरी पावर होती है रिएक्टिव पावर। ये आपके सर्किट में स्टोर रहती है। अगर हमारे पास में कोई मैग्नेटिक सर्किट है तो हम बात करेंगे इंडक्टेंस की। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सर्किट है और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हैं तो हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की। यानी कि अगर चार्ज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है या मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर है तो वो जो पावर होगी वो कौन सी कहलाएगी? रिएक्टिव पावर। तो इन का जो यूनिट्स हैं वो यहाँ लिखी हैं। एक्टिव पावर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं P से, रिएक्टिव पावर को Q से, एपरेंट पावर को S से। V इंटू आई, V इंटू आई इंटू कॉस फाई, V इंटू आई इंटू साइन फाई। अब इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इनके फॉर्म में तो ये क्या हो गया आपका VA। तो VA का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी वाट का स्क्वायर प्लस VAR का स्क्वायर। तो VA निकालना है तो क्या कह सकते हैं हम? वाट का स्क्वायर प्लस VAR का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे पास पावर होती है तो इसको हम लोग यूज़फुल पावर भी बोलते हैं। जो हमारे पास एक्टिव पावर है उसको हम लोग यूज़फुल पावर भी बोलते हैं, या कहते हैं पावर लॉस। जैसे I²R लॉस होता है वो कौन सा कहलाएगा? एक्टिव पावर। या मान लीजिए बल्ब जल रहा है या फ़ैन चल रहा है तो उसमें जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कौन सी कहलाएगी? एक्टिव पावर। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स की। तो पहला सर्किट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट। प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में हमारे पास एक रेजिस्टेंस होगा जिसकी वैल्यू हमारे पास R होगी और उसके क्रॉस हम लोग वोल्टेज अप्लाई करेंगे V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू R है और इसके क्रॉस हमने वोल्टेज दिया है V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो देखिए जब हम इस सर्किट में ये वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये हमने इनपुट दिया है, तो इनपुट आपका हो गया V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इसमें रेजिस्टेंस है तो इसमें क्या होगी? करंट फ्लो करेगी। तो करंट हमें निकालनी है, तो इसके क्रॉस वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज दोनों सेम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे करंट फ्लो कर रही I, तो हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से I हमें निकालना है, तो V बाई आर। V का वैल्यू ये पुटअप कर दीजिए, V मैक्स साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी एम बाई आर और ये हो जाएगा
साइन ओमेगा टी। तो इस वाली वैल्यू को v बाई एम बाई आर को हम लिख सकते हैं आई मैक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। ये हमारा हो गया आउटपुट, किसके फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट, ठीक है, इसका एंगल जीरो, इसका एंगल जीरो, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री हो जाएगा, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इन प्योर रजिस्टिव सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट विल बी 0। तो अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी मैक्स एंगल 0 और आई मैक्स, इसका भी एंगल 0, ये आपका वी मैक्स इधर वाला पूरा, और ये वाला क्या कहलाएगा, आई मैक्स। तो जो वी मैक्स होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें हम लोग आर से डिवाइड कर रहे हैं, तो आई मैक्स आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ ये वी मैक्स और ये आई मैक्स, तो दोनों के बीच का जो फेज़ एंगल है वो कितना हो गया, वो हो गया आपका 0। अब मान लीजिए हमें इसमें पावर निकालनी की, सर्किट में टोटल पावर कितनी है, तो बात करते हैं पावर की। V इंटू आई, तो V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी मैक्स आई मैक्स और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन यहाँ पे आ रही है, ये हो जाएगा आपका वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अब हम लोग क्या करें, ये रियल या इमेजनी हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे दो पार्ट हो गए। मान लीजिए एक पार्ट ये हो गया कि पार्ट है तो दोनों रियल, लेकिन हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो अगर हम एवरेज पावर निकालें, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, इस पूरे की क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे हम लिख दें एवरेज पावर, पी एवरेज कॉस 2 ओमेगा टी कितना हो जाएगा, 0। तो बचेगा कितना, वी मैक्स अपॉन 2 है ना, इंटू आई मैक्स। तो हम लिख सकते हैं आपका वी एम आई एम बाई 2। तो इसको अगर हम आर एम एस के फॉर्म में लिखना चाहें तो वी एम बाई रूट 2 और इसको आई एम बाई रूट 2। तो क्या हो जाएगा, पी एवरेज वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो पी एवरेज आ गया आपका रजिस्टिव सर्किट के लिए वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट मान लीजिए हमारे पास एक इंडक्टर है, इसकी वैल्यू L है, इसके क्रॉस हमने वोल्टेज दिया V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो देखिए जब हमने वोल्टेज दिया तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगी, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका जो वोल्टेज होता है इंडक्टर के क्रॉस का वो होता है L डी आई बाई डी टी, और ये वोल्टेज किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो कितना हो जाएगा V, इसको क्या लिख सकते हैं, L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। अब इसको इधर कर दीजिए, डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल, इधर चलाया साइन ओमेगा टी डी टी। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, आई इज इक्वल टू साइन का, ठीक है, इसके बाद इसका
ये वी एम था, ये एल और ये ओमेगा। इतना बचा। अब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 या 90। इसको हम लिख दें आई मैक्स। तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अच्छा, ये जो वैल्यू है ओमेगा एल, इसको हम लिखते हैं एक्सएल और इसका यूनिट होता है ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखिए, हमने यहाँ पे सप्लाई दी थी v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ पे हमको मिल रही है i इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो हम इसे यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू इससे 90 डिग्री लीड कर रही है, या ये वाली वैल्यू इससे 90 डिग्री लैग कर रही है। तो अगर मान लीजिए हम वोल्टेज की बात करें, मान लीजिए वोल्टेज है, वेक्टर है, तो ये वैल्यू कितनी जाएगी, इतनी वी मैक्स। ये क्या है, आई मैक्स, और ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। या तो आप ऐसे बना लीजिए, ये दूसरा तरीका है। ये है हमारे पास, ये हो गया आपका आई मैक्स, ठीक, और इससे ये कितना है, पाई बाई 2। चाहे आप ये बनाइए और चाहे ये बनाइए। अब हमें निकालना होता है कि यहाँ पर पावर कितनी है, तो एवरेज पावर हमें निकालनी है। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू वी आई। तो V हमने दिया था वी मैक्स साइन ओमेगा टी, आई निकाल के आया है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, वी एम इंटू आई एम, और क्या हो जाएगा, इसका साइन ओमेगा टी और इसका कॉस ओमेगा टी विद साइन, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा वी मैक्स, इसको इधर ले आइए, आई मैक्स साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी विद माइनस साइन। अब यहाँ पर देखिए, टू साइन ए कॉस बी, है ना, साइन सी प्लस डी, टू साइन ए साइन बी टू कॉस, इस तरीके से जो फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लें, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, टू साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए, यहाँ से ये बनेगा आपका माइनस वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एवरेज पावर, है ना। तो पी एवरेज क्या हो जाएगा, पी एवरेज इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डिवाइड बाई 2 पाई और इसका इंटीग्रेशन, ये वैल्यू कितनी है, माइनस वी एम आई एम बाई 2 और साइन 2 ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई माइनस यहाँ पे ले लीजिए वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन डी ओमेगा टी, है ना, डी ओमेगा टी। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो बाहर आ जाएगा, साइन, इसको मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए थीटा, तो कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा। तो यहाँ से कितना बचेगा, 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0।
तो हम कहते हैं कि किसी भी इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है 0। अब हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट मान लीजिए हमारे पास एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस हमने वोल्टेज लगा दिया V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है C। अब यहाँ पर जो चार्ज स्टोरेज होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू सी वी। अब जो ये V है उसको वैल्यू फीड कर दीजिए यहाँ पे, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अब जो करंट होती है I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होती है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू सी वी साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आई, सी बाहर, वी बाहर, साइन का कॉस ओमेगा टी और इसका ओमेगा, इतना हुआ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एम अपॉन 1 ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। अब इसको हम साइन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वी एम अपॉन 1 ओमेगा सी और साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये वाली वैल्यू वी एम अपॉन 1 ओमेगा सी कहलाएगा आपका आई मैक्स। तो आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस π/2, और ये जो वैल्यू है एक्स सी कहलाता है 1 ओमेगा सी। इसका भी यूनिट क्या होता है, ओम, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब यहाँ से देखिए ये π/2 है, ये वी मैक्स साइन ओमेगा टी, इसका एंगल 0, इसका एंगल π/2। ये लीड कर रहा है किससे, इससे, या कहेंगे ये लैग कर रहा है किससे, इससे। तो मान लीजिए हम वोल्टेज की बात करते हैं, ये है ना, तो ये वी मैक्स हो गया, ये किधर जाएगा, लीड कर रहा है, तो π/2 इधर, ये क्या हो जाएगा आपका आई मैक्स। अगर आपको इधर आई मैक्स बनाना है ना, अगर हमका आई मैक्स इधर है तो वोल्टेज क्या करेगा, लैग करेगा कितना, π/2। दोनों ही सही हैं, चाहे आप ये बनाइए चाहे ये बनाइए, π/2 और ये π/2। अब हमें क्या निकालना है, पावर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं P इंस्टेंटेनियस, दैट इज वी आई, वी एम साइन ओमेगा टी, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन ओमेगा टी, और ये क्या कहलाएगा, कॉस ओमेगा टी। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, साइन ओमेगा टी, ये 2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है ना। अब ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, वी एम आई एम बाई 2, और ये क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी। ये सब इंस्टेंटेनियस पावर है। अब हमें निकालनी एवरेज पावर। ठीक है ना, तो एवरेज पावर क्या हो जाएगी, पी एवरेज 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और ये वाला वैल्यू वी एम आई एम बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी। तो देखिए यहाँ पे ये तो बाहर आ जाएगा, बचेगा ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0। तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि एवरेज पावर इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट विल बी इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं आरएल सीरीज सर्किट की।
RL सीरीज सर्किट। इसका मतलब क्या है, इसमें एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टेंस, किसमें, सीरीज में। तो देखिए, इसको हम R लिखते हैं, इसको L लिखते हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये इसका यूनिट है ओम और इसका यूनिट है हेनरी। तो L को कन्वर्ट करते हैं एक्सएल में। एक्सएल इज इक्वल टू, अभी लोगों ने ड्राइव किया था, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो अगर हम यहाँ के वोल्टेज की बात करें और यहाँ के वोल्टेज की बात करें, तो यहाँ का जो वोल्टेज है वो कहलाएगा वी आर और यहाँ का वोल्टेज कहलाएगा वी एल। तो अगर हम वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं तो वी आर आई इंटू आर और ये वी एल दैट इज आई इंटू एक्सएल। अब यहाँ पर देखिए, आर और एक्सएल की अगर हम बात करते हैं तो जो वैल्यूज़ हैं, अगर हमने इसकी बात की तो आई आर क्या होगा, एक ही लाइन में होंगे, ये क्या होंगे 90 डिग्री पे। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया आपका आई आर, है ना। इसको आप लिख सकते हैं आई एक्सएल। तो अगर हम इसका वेक्टर का फॉर्म रिप्रेजेंट करें तो अगर आई आई हटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्सएल। तो ये जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। तो जेड क्या हो जाएगा, जेड विल बी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। अब इस एंगल की बात कर लें, मान लीजिए थीटा इसका एंगल है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। अब मान लीजिए हमारे पास में इसी तरीके से आरसी सीरीज सर्किट है। आर और सी, इसका यूनिट ओम, इसका यूनिट फेरेड, है ना। फेरेड होता है इसका, ये होता है, ये ब्रैकेट बना दें, समझने में आसानी होगी। अब हमने यहाँ पे करंट जो फ्लो करानी है, क्योंकि सोर्स लगा है, इसका वोल्टेज वी आर, इसका वोल्टेज वी सी। तो यहाँ पे कैसे चलेगा आपका, ऐसे चलेगा, ये हो जाएगा आपका आई आर, ये हो जाएगा आपका आई एक्स सी। एक्स इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा सी, वी आर आई आर वी सी आई इंटू एक्स सी। अब रिजल्टेंट, ये आर, ये एक्स सी, ये थीटा, ये इम्पेडेंस। तो जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये एक्स सी अपॉन आर। अब मान लीजिए हमारे पास ये तीनों सीरीज़ में हो, है ना, आर भी हो, एल भी हो, सी हो, आर एल सी सर्किट। तो ये आर, ये एल और ये सी। तो इसमें करंट फ्लो करेगी आई, यहाँ का वोल्टेज वी आर, यहाँ का वोल्टेज वी एल, यहाँ का वोल्टेज वी सी। तो वी आर क्या हो जाएगा, आई आर, वी एल क्या हो जाएगा, आई एक्स एल, वी सी क्या हो जाएगा, आई एक्स सी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये तीनों हैं। अब इधर क्या होगा, आई आर, आई एल ऊपर और आई एक्स सी नीचे। इधर कौन सा हो जाएगा, आई एक्स एल, ये कौन सा हो जाएगा, आई एक्स सी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अलग अलग केसेस की हम बात करते हैं। यहाँ पर पहला केस, ठीक है, मान लीजिए दोनों बराबर हैं। और इससे पहले देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे करंट को हटा दिया था, ऐसे इस पे करंट हटा देंगे तो सिंपल एक्सएल लेंगे, एक्सी लेंगे और आर लेंगे। तो पहला कंडीशन एक्सएल और एक्सी बराबर है, एक्सएल और क्या है, एक्सी बराबर है, ठीक है। तो जो z आता है वो क्या हो जाता है, z इज इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्स सी। इसका मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा है उससे घटाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या है, ये दोनों हैं बराबर, ठीक है। तो जेड क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर। इसका मतलब क्या है कि जब दोनों एक्सएल और एक्सी की वैल्यू बराबर है तो एक्सएल इज इक्वल टू 1 एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, है ना, ओमेगा एल। एक्स इज इक्वल टू 1 ओमेगा सी, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर 1 एल सी, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एल सी। अगर हम ओमेगा की बात करें तो ओमेगा कितना था, 2 पाई एफ, तो ये क्या होगा 1 अंडर रूट एल सी। तो एफ हो गया आपका 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इस कंडीशन को बोलते हैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और रिजोनेंस के टाइम में एक्सएल और एक्सी होंगे बराबर, उस केस में जो सर्किट है कैसे बिहेव करेगा, एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। अब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में आपने देखा होगा कि वोल्टेज और करंट दोनों किस में डायरेक्शन में थे, सेम में थे, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना निकला था, जीरो। तो उनका एंगल कितना आ गया, ज़ीरो। तो एक टर्म होता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर कॉस थीटा, तो कॉस इसकी वैल्यू कितनी, ज़ीरो, कितना 1। तो फॉर प्योर कौन सा रजिस्टिव सर्किट है ना, पावर फैक्टर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी रेजोनेंस कंडीशन में अगर हमारे पास सर्किट है आरएलसी तो वो एज ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट ट्रीट किया जाएगा। दूसरी कंडीशन केस 2 है ना, मान लीजिए एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा है किससे, एक्सी से, तब जेड कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। इधर आर था, ऊपर एक्सएल था, नीचे एक्सी था। तो अगर एक्सी नीचे है, एक्सएल और एक्सी मान लीजिए 100 है, ये 50 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ऊपर की तरफ कितना, एक्सएल माइनस एक्सी, है ना। जस्ट ये आपको समझा रहे हैं कि ये ऐसे निकाला जाता है, एक्सएल माइनस एक्सी ये होगा। तो अब आप इसका इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं, जेड, जेड कितना हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, दिस अपॉन दिस, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। केस तीसरा, मान लीजिए एक्सी की वैल्यू किससे ज़्यादा है, एक्सएल से। कंडीशन भाई आर इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सी माइनस एक्सएल का वैल्यू सेम आएगी। अब इस केस में देखिए ये ज़्यादा है ये कम है, तो टोटल रिजल्टेंट किधर हो जाएगा, नीचे, ये आर, ये एक्सी माइनस एक्सएल, तो ये आपका जेड, ठीक। और ये आपका एंगल थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्किट हो गए। अब यहीं पर निकाल लेते हैं क्यू फैक्टर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर। मान लीजिए हमारे पास एक रजिस्टिव सर्किट है और उसके साथ में एक इंडक्टिव सर्किट भी है सीरीज़ में, तो ये आर हो गया, ये एल हो गया। तो इसमें करते क्या है, मान लीजिए इसमें वोल्टेज दिया तो इसके क्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज जनरेट होगा, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज डिवाइड हुआ इसके क्रॉस का वोल्टेज, क्या कहलाएगा, क्यू फैक्टर। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, यहाँ की करंट और यहाँ का रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सएल अपॉन आर। मान लीजिए ये और ये है, ये आर और सी है, तब क्या हो जाएगा, सेम। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई इंटू एक्स सी, इसका आई इंटू आर कितना हो जाएगा, एक्स सी अपॉन आर। अगर तीनों हैं
तो क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज निकालना है तो Q क्या हो जाएगा, आई एक्सएल डिफरेंस एक्सी, क्योंकि इसमें हो सकता है एक्सएल ज़्यादा हो सकता है एक्सी ज़्यादा हो, डिवाइड बाई आई आर। तो क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाई आर। तो ये हमारा हो गया आपका क्यू फैक्टर।